हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ शिमला। इसमें हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंटायरली कवर किया, पहले ज्योग्राफी, उसके बाद उसका हिस्ट्री जाना। अब हम स्टार्ट करें एक और डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ शिमला। तो शिमला के ज्योग्राफिकल फीचर्स को जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो शिमला है उसकी बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। शिमला की बाउंड्री कुल्लू और मंडी के साथ लगती है नॉर्थ में। तो शिमला के नॉर्थ में कुल्लू एंड मंडी है। और वहीं पे अगर हम शिमला के ईस्ट में बात करें तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं पे जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री एक स्टेट के साथ भी लगता है, दैट इज़ उत्तराखंड। और उसके अलावा सिरमौर शिमला के साउथ में है और साउथ वेस्ट में भी जो है सिरमौर के साथ बाउंड्री बनती है। कुछ एक फेमस पीक की बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जाखू शिमला टाउन में है, सियाहा पीक चाइल में है। उसके अलावा एक और पीक है चूड़धार, जो कि क्वाइट पॉपुलर है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो ये जो चूड़धार है, ये जो रेंज है पर्टिकुलरली, ये शिमला और सिरमौर के बीच में फॉल करती है। और वहीं पे चूड़धार पीक की हाइट की बात करें तो 11,965 फीट, और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 3,647 मीटर के अराउंड आती है। ये जो है हाईएस्ट पीक है आउटर हिमालयाज़ की। और साथ के साथ चूड़धार जो है एक पवित्र होली प्लेस भी है, जो कि शिरगुल महाराज डीटी को जो है समर्पित है। और शिरगुल महाराज जी की जो वर्शिप की जाती है वो आपका सिरमौर और चौपाल रीजन में किया जाता है। चौपाल रीजन शिमला में पड़ जाता है एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे जो चूड़धार पीक है, इसका मेंशन एक बुक में भी किया गया। अब ये पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बुक का नाम है द ग्रेट आर्क। तो बुक है द ग्रेट आर्क। इस ग्रेट आर्क बुक जो कि लिखी गई है जॉन के द्वारा, उसमें जो है चूड़धार पीक का मेंशन हमें देखने को मिलता है। याद कैसे रखेंगे? सारे के सारे आर्क, देखो माउंटेन में बहुत आर्क्स बने होते हैं, शेप्स बनी होती है। तो आर्क उसका की एक बुक में है की जॉन के। तो याद रखना है द ग्रेट आर्क बुक है जॉन के की, जिसमें चूड़धार पीक का मेंशन है। हालांकि ये जो चूड़धार है, इसे सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और कब डिक्लेयर किया? 15 नवंबर 1985 को। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चांशल, ये आता है रोहडू तहसील में। नेक्स्ट है हाटू पीक, जो कि कुमारसेन तहसील में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ एक रिवर्स की, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है एज अ जोग्राफिकल फीचर। अगर हम रिवर की बात करें, सबसे पहली रिवर है सतलुज। अब सतलुज रिवर का ओरिजिनेशन से जानते हैं, ये मानसरोवर से निकलेगी राकिस्तान लेक से, और वहाँ से फ्लो करते हुए शिपकिला से ये एंटर करेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये आपका जो है एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला के बाद ये एंटर करती है मंडी। मंडी के बाद बिलासपुर। बिलासपुर के बाद जो है फ्लो करते करते जो है पंजाब के टूवर्ड्स चली जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे ही ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, उसके बाद ये एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक रीजन में एंटर करती है जिसका नाम है बदाल, जो कि आपका रामपुर तहसील में पड़ जाता है। सतलुज जो है बाउंड्री बनाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट की निरमंड और आनी तहसील कुल्लू के साथ। बोलने का मतलब ये है कि शिमला और कुल्लू की बाउंड्री जो बनाती है वो नदी कौन सी है? सतलुज रिवर। शिमला की रामपुर तहसील लग जाती है और वहीं पे कुल्लू की निरमंड और आनी तहसील ये जो है बाउंड्री बना रही है। और वहीं पे उसके बाद जो है सतलुज रिवर एंटर करती है करसोग तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। अब कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं सतलुज की शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सबसे पहले नोगली, मच्छाड़ा, बहरा, किंगल, खेखर, चमाड़ा, उसके अलावा सवेरा एंड बाग, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो रिवर है वो है गिरी गंगा। गिरी गंगा जो रिवर है, ये जुब्बल टाउन के जस्ट अबव कुप्पड़ पीक से निकलती है। और इसका जो रीज़न है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है। और जो गिरी रिवर है, यही रिवर आगे जाके सिरमौर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, गिरी आरी और गिरी पार, मतलब सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी में। तो हमसे ये पूछा जाता है बहुत बार कि सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रिवर का नाम, आंसर विल बी गिरी रिवर।
और ये निकलती कहाँ से? जुब्बल टाउन के जस्ट अबव एक पीक है कुप्पड़ पीक से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरी। तो अश्वनी खड्ड, जिसे अशानी के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है गिरी की। और सबसे खास बात यह है कि जो पूरा शिमला शहर है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो जितना भी रिज वाला पोर्शन है उसके नीचे जो अंडर टैंक है, वो याद रखना वो सारा पानी अश्वनी खड्ड का है। इसका मतलब शिमला सिटी को सबसे ज़्यादा जो पानी का सप्लाई मिलता है वो अश्वनी खड्ड से मिलता है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है पब्बर। पब्बर जो है राइज करती है चंद्रनाहन पीक से। एक्चुअल में जो है चांचल पीक में जो है चंद्रनाहन एक लेक है जहाँ से जो है पब्बर नदी ओरिजिनेट होती है। और ये जो है रोहड़ू जुब्बल से फ्लो करती है और उसके बाद ये उत्तराखंड एंटर कर जाती है, जहाँ पे टॉन्स में ये मर्ज हो जाती है त्यूनी प्लेस में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं पब्बर की, जैसे शिकरी, आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी। ये कुछ एक सहायक नदियां हैं पब्बर की जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसमें मर्ज होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक स्टडी की गई थी जियोलॉजिस्ट के द्वारा जिसमें ये बात पता लगाई गई कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ एक पार्ट है वो टेथीस सी को बिलोंग करता है। एक्चुअल में जब हम जोग्राफिकल फीचर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो सारा ज़मीन का टुकड़ा सेंटर में था और चारों चार उसके पानी था। तो जो सेंटर में हम बेसिकली डिफ़ाइन करें, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसे हम पेंजिया कहते थे और इसे सराउंड क्या करता था? वाटर। और ये जो वाटर सराउंड कर रहा था इसे हम पेंथालसा कहते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इसी ज़मीन के टुकड़े के दो टुकड़े हो गए। नॉर्थ को हम कहते हैं लॉरेशिया या फिर अंकारा लैंड, साउथ को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। और पानी का जो बीचों बीच सारा पोर्शन आ गया उसे हम टेथीस सी के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी में बेसिकली पत्थर को प्लेट कहते हैं, टकराने को टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इस ज़मीन के कितने टुकड़े? दो। और साइंस का एक बेसिक फिनोमिनन कहता है कि अगर आप कोई सॉलिड मास को सेंटर में रखते हो और चारों चार कोई फ्लूइड या लिक्विड रखते हो, जब भी उसकी ब्रेकिंग होती है तो सारा लिक्विड सेंटर में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक सी फॉर्म होगी, दैट इज टेथीस सी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेट टेक्टोनिक तो कंटिन्यू कर रहा है, उसकी वजह से ही 7 ज़मीन के टुकड़े यानी कि 7 कॉन्टिनेंट बन गए और पानी के 5, बेसिकली 5 ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, बट स्टैंडर्डली हम 4 कह देते हैं, जैसे आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। अपार्ट फ्रॉम दी सदर्न ओशन भी एक पार्ट है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा रीजन जो है और किस डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है वो टेथीस सी की कॉन्फ़िगरेशन रखता है। आंसर विल बी शिमला डिस्ट्रिक्ट। और शिमला डिस्ट्रिक्ट का जितना भी चौपाल तहसील वाला पार्ट है वो टेथीस सी का आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट। वहाँ पे जब रिसर्च की गई जियोलॉजिस्ट के द्वारा तो हमें पता चला कि वंस इट वाज पार्ट ऑफ टेथीस सी, जो कि 1200 से 1500 मिलियन ईयर्स अगो का है। थैंक यू। इसी के साथ हमने जो है ज्योग्राफी ऑफ शिमला ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम शिमला की डिफरेंट रियासतों की हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।